हरे कृष्ण। तो सुंदरकांड से हम जो है श्री हनुमान जी का जो उड़ान था उसके पीछे जो शिक्षण है हमारे जीवन में, उसका हम जो आज पढ़ेंगे। तो कल हमने जो है जब हनुमान जी समुद्र को पार करने के बाद, समुद्र को पार करने शुरू कर दिए, तब जो है वे बहुत ही वेग से जा रहे थे और पहला जो रुकावट आया वो कौन सा था, किसको याद है? मैनक पर्वत। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैनक, तो इस मैनक पर्वत से जो रुकावट आई उसके विषय में क्या शिक्षण मिलता है, कोई बताना चाहेगा? जय श्री राम। माता जी, ये मैनक पर्वत है जो गोल्डन मतलब गोल्ड का बना हुआ है। तो जैसे हमारे हम भक्ति में लगते हैं और हम थोड़ा आगे भक्ति में प्रगति करते हैं, तो शुरू में बहुत जोर शोर से करते हैं और फिर थोड़ा आगे प्रगति करने के बाद हम सोचते हैं कि हाँ अभी बहुत सारी भक्ति कर ली है, तो हम थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं या हाँ अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है हमारे भक्ति के मार्ग। जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कोई? यस योगिनी जी, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। जब हम कोई भी काम या उद्देश्य हमारा गोल रहता है तो उसको प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करने लगते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, तो उनको पार करके हमको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और उन बाधाओं को ध्यान नहीं देना है, उसको ओवरकम करके हमको लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा है, आप लोग ने समझ लिया। हम माता जी कैन आई हैव स्क्रीन शेयर already done, माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। Tell me if you all can see. Yes, माता जी। Can you all see? No? Yes, माता जी, yes. So yes, so yesterday we discussed lessons from Hanuman's jump, which is at the beginning of Sundarkand. And we discussed two main perspectives, life perspective and spiritual perspective. Because most of these challenges which Hanuman faced is also these challenges of obstacles which most of us also face in our day-to-day lives as well as in our spiritual lives. So it's a lessons which we can learn from the life perspective as well as spiritual perspective, and therefore it is very nice for everyone. It's not just those who are on the spiritual path, but even if those who want to progress in life, there are certain lessons which we should learn so that we can have a cordial, good relationships as well as peace and respect. So
So we discussed yesterday that everybody is on a mission. Everyone has some mission to accomplish. No matter how small or big the mission is, but obstacles do come along the way, making it a challenge to complete. So each mission has some obstacles, as same as the ones that Hanuman also faced. So we were discussing this, we discussed. And we began with just before the flight, before he went on the mission. So when there is a very challenging or seemingly impossible mission to accomplish, most often there is a possibility that one may experience a lack of confidence because it seems impossible. तो जब हम कुछ पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं जो बहुत अधिक कठिन है जीवन में, तो कभी कभी हमारा जो आत्मविश्वास जो है वो कम हो जाता है। तो इसके कारण जो है हम मायूस हो जाते हैं। पर अगर हमारे पास जांबवान जैसे पथ प्रदर्शक अपने जीवन में हो, तो वे जो है हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं और हमें जो है हमारी शक्ति और हमारी जो कोशिश और हमारा जो बल है उसके विषय में हमें याद दिला सकते हैं। So everyone lacks confidence in executing a very difficult, impossible mission. And to overcome this, we need a Jambavan-like mentor to reassure us of our powers and remind us of our past victories. So this is what exactly what the monkey soldiers या जो वानर जब वे वहां पे पहुंच गए थे समुद्र के किनारे, तब उनके सामने एक बहुत कठिन समस्या कि किस प्रकार से वे पार करेंगे इतना जो दूर 100 योजन समुद्र को कैसे पार करेंगे। और वे सब जो है हताश हो गए थे और वे सोच रहे थे कि अभी तो ये असंभव है। और हमने देखा किस प्रकार से जांबवान ने जो है कहा कि आप लोग निराश मत होइए, हमारे बीच हनुमान जी जो है जो ये कार्य कर सकते हैं। और फिर जांबवान ने जो है हनुमान जी को अपना बल और अपनी शक्ति और जो है उसका उन्होंने स्मरण करवाया, और उसके बाद उनमें जो है आत्मबल और आत्मविश्वास आ गया और सभी वानर जो थे वहां पे वे जो है उनको भी आत्मबल प्राप्त। तो ये जो है आत्मबल प्राप्त करने के लिए या कभी हम हताश हो जाते हैं तो गुरु, मेंटोर या पथ प्रदर्शक या शिक्षा गुरु जो है वे जो है हमें मार्ग दिखा सकते हैं। और जो कार्य हम करने जा रहे हैं, खास करके भक्ति के मार्ग पे बहुत सारे कार्य हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है आत्मबल नहीं होता या आत्मविश्वास नहीं होता। और गुरु जो है वे हमें वो आत्मविश्वास दिलाते हैं
और हमें प्रोत्साहन करते हैं कि कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, वे हम कर सकते हैं। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जब प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे, प्रभुपाद जी ने उनको बहुत सारे बड़े बड़े कार्य दिए, उन्होंने कभी वैसे कार्य किए नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको आत्मविश्वास दिलाया और इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जैसे कि इतने सारे भव्य मंदिर की स्थापना। उनको कुछ भी नहीं पता था, जैसे कि मुंबई जू मंदिर का भी अगर उदाहरण ले कि उनको कुछ वे जो एक तो हमारा देश में यहाँ पे आकर मुंबई में कभी वे यहाँ पे आए नहीं थे। यहाँ का सब जो है रहना और सब कुछ कैसे चलाना कुछ भी नहीं पता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको बार बार उनको जो है आत्मविश्वास दिलाया, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे बहुत बड़ा कार्य जो है वो कर सकते थे। तो ये एक जो है शिक्षण है कि कोई भी कार्य जो भी होता है, एक तो है कि हम जो है कदम उठाना जरूरी है। तो एक कदम उठाने के लिए पहला बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है श्रद्धा। जैसे कि आज भी सुबह को क्लास में प्रभु जी बता रहे हैं कि कुछ भी कार्य करने के लिए श्रद्धा बहुत प्रबल होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। हमारी श्रद्धा में हम दृढ़ होना चाहिए। और प्रार्थना, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हमें अगर अपने आप में आत्मविश्वास नहीं है, तब जो गुरु की कृपा और भगवान की कृपा और उनसे प्रार्थना से और हरि नाम से बहुत सारे जो कार्य जो है हम कर सकते हैं, और हमें वो जो है भक्ति की शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दूसरा है धैर्य, क्योंकि अभी ये जो है इतना लंबा जो विशाल समुद्र पार करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो है देह अभिमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हनुमान को पता लग गया कि अभी उसके अंदर शक्ति, वे नहीं सोचे कि मैं कर सकता। उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो हूँ श्री राम जी के प्रतिनिधि हूँ, और मैं श्री राम का बाण हूँ, और मैं अपने आप को राम का बाण समझ के मैं जो हूँ इस समुद्र को पार कर सकता हूँ। तो उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने श्री राम नाम लिया, और जैसे ही वे श्री राम का नाम ले सके और उन्होंने लिया, तो उनको जो है शक्ति और आत्मबल प्रेम जो है। तो ये पहला, जैसे ही वे उड़ रहे थे, as he was flying, then came across this first challenge, जो आप लोग ने बहुत सुंदर रूप से समझा है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोग ने इसको समझा कि किस प्रकार से ये जो है एक प्रकार का ऐशो आराम, जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति में लग जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत हम समय हम कर रहे हैं, अभी थोड़ा विश्राम का जरूरत है, और फिर जो है फिर से हम जो है शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो है ये एक प्रकार का एक जो है रुकावट बन सकता है हमारे जीवन में। क्योंकि ये
जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत सारे चीजें मिलती है. So when we come to devotional life, then we get adoration. When people respect us, worship us, they offer comforts and give us pleasure. So this is one thing that can actually obstruct one's vision of the goal, this lure of glitter. हम देखते हैं किस प्रकार से होता है. So while practicing spiritual discipline, we are bound to come across these things. And we are practicing spiritual discipline. People do get want to give us all the worship and offer us worship and adoration and comfort and pleasure. The pleasures in itself is not bad, but when it takes us away from our spiritual pursuits, we must avoid them. तो अगर हम इस प्रकार से आनंद की प्राप्ति करते हैं या आनंद में हम खो जाते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि अधिक ऐसा जो है आनंद बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये आनंद जो है हमारे भक्ति के मार्ग से दूर ले जा रहा है तो हमें उसका सावधान रहना चाहिए. तो इसी अगर इस प्रकार से ये जो है मान सम्मान और ऐशो आराम जो है हमें भक्ति में भी अगर मिलता है या दूसरों भी हमें देते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि ज्यादा उसमें जो है हम फंस नहीं जाए, ताकि हम जो है अपने लक्ष्य को नहीं भूल सके. हमारी दृष्टि जो है हमेशा हमारे लक्ष्य पे होना जरूरी. हमारा लक्ष्य क्या है, कौन बताएगा? To go back to Govind. हाँ, भगवत धाम वापस जाए, इस भव सागर को पार. भगवान के श्री चरणों में जगह ले. जी. तो हमें जैसे कि यहाँ पे हनुमान जी सागर, विशाल सागर को पार कर रहे, इसी प्रकार से हमारा लक्ष्य जो ये पूरा जो विशाल भव सागर को पार करना, और हमारे पास ये जो है बहुत ही जो है अमूल्य और बहुत ही अच्छा वाहन मिला है इस मनुष्य देह के रूप में, जो इस देह से इस मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं. तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और इस जीवन में हमें जो है अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम समानेत पशुभी नराना. ये आहार निद्रा और ये सब जो है जितने भी इंद्रिय तृप्ति के लिए जरूरत है चीजें हैं, वे अनेक दूसरे योनियों में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस भव सागर को पार करने के लिए ये मनुष्य जीवन ही एक जीवन है, जिसको हम अगर उनका हम महत्व समझे तो हम जो है इस जीवन में इस भव सागर को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. So we should avoid it, and we begin to take these fringe benefits seriously and lose focus of our goal. Good things are not always good. When good comes in the way of executing duty, it becomes bad. So we should be focused. We have to do our duty. We have to perform our duty. And that's what Krishna says.
Bhagavad Gita also. And so when this good comes in the way of executing our duty, then it becomes bad. So a sadhaka should develop drishti or far-sightedness. And we have to focus on the goal. So ये मैना जो है बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैना जो है हनुमान जी को ये अच्छी सलाह दे रहे कि आप थोड़ा आराम करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ऐसी अच्छी चीज हमारे लक्ष्य में रुकावट डालती है तो हमें उसको जो है त्यागना चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। Although the golden mountain offered to him a glittering proposal, Hanuman kept his vision focused on the goal of devotion and avoided all the fringe benefits. So focus on the goal. That is very, very important. Okay, so ये मैनाक से हमें जो है हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, हमारी दृष्टि जो है लंबी होनी चाहिए, लंबी दृष्टि। और इस दृष्टि जो है हमारी जो नजर है हमें उससे उठाना नहीं चाहिए, हमें उसको ही नजरों में रखते हुए कि हम जो है इसको हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें, चाहे कितने भी अच्छे या बुरे जो है रुकावटें हमारे जीवन में आए। तो जैसे हम जानते हैं कि उसके बाद में क्या किया, हनुमान जी ने सिर्फ जो है मैनाक को सम्मान देने के लिए उनको छुआ। तो हमें जब कोई हमें अच्छी बातें करते हैं, हमें उनको जो है उनका सम्मान रखने के लिए उनको जो है प्रणाम करके जो है अपनी जो दृष्टि है या अपना जो लक्ष्य है उसको हमें नहीं छोड़ना। किसी को बुरा भी ना लगना चाहिए कि वो अच्छी बात बता, बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अपने जो है लक्ष्य को याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना, अटक नहीं जाना, should not get stuck। और ये हो सकता है जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो ऐसा हो सकता है। हमें क्रोध नहीं करना है अगर कोई हमें ऐसा होता है, पर हमें जो है बहुत ही शांत रूप से उनको जो है आदर करके आगे चलना चाहिए। तो जैसे ही वे आगे चले तब क्या हुआ, एक और रुकावट सुरसा के रूप में हनुमान जी के जीवन में जो है इस यात्रा में आए, वो है सुरसा। So that was another obstacle. तो ये obstacle, what is this obstacle? Instigate competitive mentality। क्या हुआ था सुरसा और हनुमान के बीच में, क्या हुआ था, कोई बताएगा? May I, Mataji? Yes, yes, sure.
Sursa took the form of a huge Rakshas, and she told him that she had the boon from Brahmaji that whatever obstructs her way, she has to eat it. So now the Hanumanji is obstructing her way, so she's going to eat it. So then she opened her mouth wide and says, I'm inviting you to come into my mouth because that is a boon from Brahmaji. And so Hanumanji made himself bigger than her mouth. And then it became a competition between the she opened her mouth wider and wider, and he became bigger and bigger. Ultimately, Hanumanji all of a sudden became very small like a thumb and swiftly went into her mouth and swiftly came out. So her boon was granted, and he has his goal in mind that he has to go and look for Sita, and he cannot dilly-dally. Very nice, very good. थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया। आप लोग हम सब पढ़ चुके हैं क्या हुआ था। तो ये दिस सुरसा एक्चुअली इज दैट कॉम्पिटेंट क्योंकि जब हम हनुमान जी ने उन्होंने अपना मुख खोला, बहुत बड़ा मुख खोला, तो हनुमान जी ने उनका शरीर और भी बड़ा बना दिया, और फिर वो जो है अपने मुख को और भी बड़ा खोलने लगे, और फिर हनुमान जी और भी तो इस प्रकार से ये जो है प्रतियोगिता दोनों के बीच में हो। और तब हनुमान जी को पता लगा कि ये इस तरह का व्यर्थ की प्रतियोगिता करने में कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ जो है क्या कर रहा है, समय को बर्बाद। क्योंकि भक्त के जीवन में हर क्षण जो है महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा, और उनको समय नहीं है इस प्रकार की प्रतियोगिता, तो उन्होंने कहा छोड़ो, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को छोटा बना दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम जानते हैं कि इसमें कोई मतलब नहीं, तो छोटा बन जाना ही अच्छा। ये यहाँ से शिक्षा प्राप्त, इज बेटर टू बिकम। और इससे क्या होता है कि जब हम छोटे बन जाते हैं तो फिर जो है सवाल ही नहीं रहता इस प्रकार का कि आप हमसे अच्छे हैं। जिसको अच्छा रहना अच्छे रहे, बड़ा रहना बड़े रहना। हमें अगर ये हमारे मार्ग, लक्ष्य के मार्ग में एक रुकावट है, हमारी भक्ति के मार्ग में रुकावट है, तो ये बहुत अच्छा ही है कि हम जो है छोटे बन जाए। तो ये जो है यहाँ पे ये शिक्षा। Just when Hanuman was about to reach, or when we are about to reach our goal, we experience competitive mentality. Competitive लोग जो है हमारे साथ compete करने try करते। People like Sursa love to instigate this mentality so that we lose sight of our goal and find ourselves stuck in needless competition. What does it do? This competition, and we get stuck in it thinking we are better than others. And what happens in that competitive mode is we tend to lose our goal. A competitive mentality focuses us to think that victory is about proving and establishing that we are better than everyone around. इस प्रकार की प्रतियोगिता, अगर प्रतियोगिता भक्ति में भी होती है, जैसे कि हम जो प्रतियोगिता करते हैं, क्विज कंपटीशन होता है या कुछ कंपटीशन होता है, ये जो है प्रोत्साहन के लिए, ये इसके लिए नहीं है कि हम दूसरों से अधिक जानते हैं या दूसरों से अधिक ऊपर है। तो ये जो है हमारी जो है भक्ति में रुकावट डाल सकती है,
healthy competition should be there. Healthy competition is to advance. अगर प्रतियोगिता है तो किसके लिए होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े, पीछे ना हट जाए। और कहें कि हाँ मैं देख, अगली बार देखना मैं कैसा, नहीं ऐसी बात। The mentality becomes so fierce that at times we allow it to consume us at the cost of our goal. तो अभी ये गोल को भूल गया, अभी जो हो गया भूल जाओ। सोचते रहते तो क्या अगर उसके बारे में, अरे हमने तो ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला, हमको ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन पूरा माइंड उसमें ही चला जाता तो हमारा फोकस जो है, लक्ष्य दूर होता है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। It takes us away from the precious Krishna conscious time. It's a waste of Krishna conscious time. It is a waste. ये व्यर्थ का समय, क्योंकि हमारा मन उसमें ही जाएगा, उसमें ही जाएगा। हो गया ठीक है, leave it, drop it, that's it. तो ये हनुमान ने कहा कि let it go. So Hanuman dealt with competitive mentality by letting go. Let go. Somebody has to be big, let them be big. I will become small. When we let go of the desire to prove our superiority, our mind automatically becomes tranquil and refocuses on the goal. This is very important. So when छोड़ देना चाहिए, छोड़ो, पर हम छोड़ना नहीं चाहते, यही तकलीफ है, क्योंकि मन बहुत प्रबल है। तो इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने बोला छोड़ दो, छोटे हो जाओ। By letting go of the petty desire to prove our superiority, we can embrace the superior desire to prioritize our mission. And our mission, हम लोग सब जो है किसके ऊपर, किस कार्य में लगे हुए हैं? हमारा कार्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना। उसमें हमें समय नहीं गंवाना है इन सब चीजों में, और ये सब चीजें जो है हमारे आगे की यात्रा में जो है बाधाएं जाती। So this feeling of that one is bigger than the other. During our spiritual journey, we often find it difficult to control our pride and stay humble. If good makes you proud, it's not actually good. अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें उसका अभिमान हो जाता और नम्र रहना कठिन हो जाता है। So Hanuman's interaction with Sursa teaches a sadhaka these very insightful lessons. The first is that Sursa and Hanuman competed with each other to prove that one is bigger than the other. So even Hanuman got into this trap. She was opening her mind bigger. He was expanding his size double, and went on like that for so long. So he wanted to prove one is bigger. Becoming big represents the act of helping others. ये important. तो उन्होंने क्या किया? जब हनुमान जी, when Hanuman realized the futility of one's upmanship, I want to be above, cut above the others, I want to be up, he made himself very small. So when we do good to others, we should become extremely humble and strong. So Hanuman ने क्या किया?
उन्होंने उनको जान लिया कि ये व्यर्थ का प्रतियोगिता चलता है। किसके लिए? इसके लिए कि हम आपसे बड़े। When doing good for others, we should become extremely humble and strong and small, rather than being arrogant about doing good. We should cultivate humility, for we are merely instruments and not the cause. We are the instruments, not the cause. So we have to be so humble. इतना हमें नम्र रहना है, अपने आप को इतना नीचे कि हम किसी को पता ही नहीं लगे कि हम है, इतना। तो इसीलिए हमें जो है वैराग्य, डिटैच्ड, कैसे हम कर सकते हैं? वियोग, डिटैच। For a sadhaka, it is a challenge to remain detached as well as intelligent. सिर्फ डिटैच ही नहीं, लेकिन हमें बुद्धिमान भी रहना चाहिए। तो सुसा ने उनको कहा कि हनुमान को कि आप तो बहुत, आप वैरागी है, आप में वैराग्य है, तो आपको अपने शरीर के विषय में नहीं सोचना चाहिए। आप शरीर के ऊपर क्यों इतना ध्यान दे रहे कि आप बोल रहे कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, या नहीं अपने आपके मुख में नहीं आऊंगा। सुसा ने कहा that he was a detached sadhaka. You are a detached sadhaka. So you should not bother about this body and allow her to eat him. कि आपको अपने शरीर का, आप तो साधक है, एक वैराग्य है आप में, तो आप क्यों इस शरीर के विषय में इतना सोच रहे? और मुझे मेरा कार्य करने दो, मुझे आपको खाने दो। तो हनुमान ने कहा कि मैं जो हूं, आपको मेरा शरीर दे सकता। He responded by saying that I would offer his body, he would offer his body as a meal, but only after accomplishing the mission. तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देखो, आपको अगर ऐसा है, वरदान है यार, आपको मुझे जो है आपका भोजन बनाना चाहती है, तो मैं आपका जो इच्छा है, मैं जो हूं उसको सफल बना दूंगा। लेकिन जब मैं जो है मेरा जो कार्य है खत्म कर दूंगा, मेरा जो कार्य है, तो यहाँ पे यही बात है कि नॉट लूजिंग साइट ऑफ द गोल, I will fulfill your desire. But only after I have accomplished the mission. What is the mission? Meeting Sita, conveying Ram's message to her, and her message to Ram. मैं कब आपका कभी इच्छा का मैं जो है पूर्ण करूंगा? जब मैं सीता को खोज कर श्री राम जी का उनका संदेश उनको दे दूंगा, और सीता जी का संदेश में जब राम जी को दे दूंगा, तब मैं आप आकर आपका जो है इच्छा को पूर्ण कर। तो इस प्रकार से दूसरा शिक्षण, एक शिक्षण तो यही है कि किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को नहीं भूलना, अपनी दृष्टि लक्ष्य से नहीं उठाना, हमारी दृष्टि उसी पर। जैसे कि एक माता है, घर में बच्चा है, उनकी दृष्टि, उनका मन वहीं पे है, वो अपना कार्य करती है, लेकिन उनको पता है, हमेशा उनके मन में यही है कि हाँ
मेरा बच्चा भी यहाँ है, वो वहां गया है, उनको पता लग रहा है। उसी प्रकार से जब भी हम ये कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर कोई भी जिस प्रकार से बच्चे ने कुछ आवाज दिया, तुरंत जो है वहां माँ जो है वहां पे उपस्थित हो जाती। उसी प्रकार से हमारा दृष्टि जो है भगवान की सेवा के लिए, जो हमारा हमारा कार्य है, हमें अगर कोई भी अगर बाधाएं आए तो भी हमें उनको नहीं छोड़ना। ये एक चीज। दूसरा चीज ये है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ नहीं है कि हम इस शरीर को कुछ नहीं समझे और शरीर के विषय में हम और या शरीर का ध्यान नहीं रखे। सब ये वैराग्य नहीं। वैराग्य ये है कि हम इस शरीर को जो हमें प्राप्त हुआ है, वो उस शरीर को हम भगवान की सेवा में उसको लगा। जो भी हमें प्राप्त है, चाहे हम वैरागी क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, गृहस्थ क्यों ना हो या ब्रह्मचारी क्यों ना हो, हम जो है वैराग्य मतलब इस शरीर से लगाव। और इस शरीर इसीलिए है कि हम जो है, नहीं तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। साधक जानता है, भक्त जानता है कि ये शरीर से हम बहुत कुछ कर सकते। किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा में। तो वाई सात्विका would fearlessly give up his body। कोई जो है तैयार है शरीर को त्यागने के लिए, कोई डर नहीं है, भक्त को कोई डर नहीं है, पर वो अपने लक्ष्य को जानता है कि नहीं, हमें बहुत कार्य करने हैं भगवान की सेवा में। और जब ये है कार्य सफल हो जाएंगे तो फिर हम जो है इस शरीर को त्याग सकते। A wise sadhaka would fearlessly give up the body only after it has served its purpose and accomplished its goal. Our body is like a boat that helps us to cross the river of material existence. This is the boat. It is going to take you, it is going to carry you, so you need the boat. You have to use the boat. After we cross the river, the boat becomes useless and we should detach from it. Once you cross, फिर ये देख क्या? So what you need is develop the mati, resourceful intelligence. Utility is the principle. Although Sursa challenged him in many ways, Hanuman used his intelligence to overcome all obstacles she posed and technically satisfied all her demands without compromising on the principle and goal. So he did not compromise on the principle. Okay, Vardhan hai, I will do it. Became small, he entered her mouth so that Brahmaji's, the principle is that she has a boon. Brahmaji's boon has to be respected. At the same time, the goal is to be achieved. तो इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा जो रुकावट हनुमान जी ने जो है पार कर सुरसा मेनक। तीसरा जो है
सिम्हिका। सिम्हिका जो है प्रतीक है ईर्ष्या, envy, and envy can often obstruct our mission. So ईर्ष्या से हमारे जो कार्य है। ईर्ष्या का मतलब क्या है? ईर्ष्या मतलब क्या है कि हम निंदा, नुक्स, दूसरों में नुक्स देखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या के कारण जो है उनमें जो है त्रुटियां, फॉल्ट्स दिखते हैं। So envy begins with fault finding. So when we achieve any kind of success, we tend to become envious of anyone ahead of us. जब हम किसी चीज में आगे बढ़ते हैं तो हम जो है नुक्स निकालना, किससे नुक्स निकालना शुरू करते हैं? जो हमसे आगे, उनमें कमियां देखने लग जाते हैं, उनमें नुक्स निकालते हैं, उनको पीछे नीचे करने के लिए कोशिश करते हैं। जो सिम्हिका ये यहाँ पे कर रही है, जो एक महत्वपूर्ण लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण है। जब कोई हमें, जैसे कि हनुमान जी जा रहे थे, उन्होंने उनको नीचे खींचने की कोशिश, ये ऊपर है, सिम्हिका नीचे है, लेकिन उनको देखा नहीं गया। उन्होंने उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की और उनको नीचे उतारने की या नीचे खींचने की उन्होंने कोशिश की। Flying high indicates achieving heights of success. Hanuman was flying high and Simika was low, way below. और किससे वे खींच रही थी? उनकी परछाई। तो the shadow represents fault finding faults, our faults. No matter how successful we are, there will always be a fault or weakness. Instead of looking up and admiring the success of people like Simika prefer to look down on the faults of that person. So that is the shadow. And catching hold of the shadow represents criticism. And what was she trying to do? She was trying to drag it. She was trying to stop it. She was trying to catch hold of the shadow so that through the shadow he could not move. And it happened. He suddenly felt, when he was going in great speed, that he just couldn't move. Pulling down a person indicates defaming a person by criticizing him or her. So ये है, उसको नीचे खींचना चाहते। तो ये जो है ईर्ष्या से शुरू होता है। ईर्ष्या के कारण जो है हम जो हमसे आगे जो है
वो जो हमसे सक्सेसफुल है उनसे जो है हम उनसे प्रोत्साहन लेने के बदले हम उनको नीचे गिराना चाहते, जो ये सिंह। Envy prevents us from being inspired by successful people. Hanuman did not allow envy to emerge. तो हनुमान ने क्या किया? उन्होंने किया कि उन्होंने सिमिका जो है अपने रास्ता में रुकावट डालने के कारण वे उनके मुंह के अंदर चले गए। इस ईर्ष्या रूपी प्रवृत्ति को उन्होंने नष्ट किया। Rather than envying those who are successful, we should learn to celebrate their success. Celebrate the success. Celebrating others' successes soon leads to celebrating our own successes. Because when we celebrate other people's successes, when we try to follow in the footsteps, and when we follow in the footsteps of successful people, then we will also celebrate success. तो जब हमारे हमसे जो महान आत्मा है, महान भक्त है, उनके पद चिन्हों के अनुसार अगर हम चले, नहीं कि हम निंदा करें और उनके इनसे ईर्ष्या करें। जब हम उनके पद चिन्हों के अनुसार चलेंगे तो हम भी जो है सफल हो जाए, हम भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे, हम ऊंची सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। और भक्ति में ईर्ष्या जैसा कुछ सवाल ही नहीं है। ईर्ष्या तो भौतिक चीज है, भौतिकवादी का गुण है। तो शिमिका यहाँ पे हनुमान जी को नीचे उतारने की ईर्ष्या, और वे जो है वे हनुमान के अंदर जो है दोष, जिनमें कोई दोष नहीं था, उनमें वो दोष ढूंढ रहे। देवताओं ने जो है सुरसा को भेजा था, किसके लिए भेजा था देवताओं ने सुरसा को? कौन बताएगा? याद है? टेस्टिंग हनुमान। हाँ, टेस्ट, उनको टेस्ट करने के लिए कि ये कार्य कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वे भी बहुत उत्सुक थे कि किसी ना किसी प्रकार से रावण का वध हो जाए, सीता को खोज निकाल सकता है कि नहीं, क्योंकि सीता जी का खोजना बहुत इंपॉर्टेंट था, और रावण इतना बलवान है, क्या हनुमान जी इसको कर सकेंगे कि नहीं? तो देवताओं ने जो है हनुमान जी को सुरसा को हनुमान जी को टेस्ट करने के लिए जो है सुरसा को भेजा था। पर सिमिका को किसने भेजा था? राक्षस, डीमंस। ये सिमिका कौन थी? सिमिका जो थी राहु की मां। सिमिका वॉज द मदर ऑफ राहु।
जिस प्रकार से राहु जो है देवताओं से ईर्ष्या कर, क्योंकि समुद्र मंथन के समय में जो है अमृत निकला था, देवताओं ने दे दिया और भगवान ने मोहिनी रूप में जो है उनको उनसे, तो उनका जो है ईर्ष्या। और जिस प्रकार से मोहिनी जब आई तो राहु ने अपने आप का वेश बदल दिया, इस प्रकार से सिमिका जो है वो जो है पानी के अंदर भी भीतर छुपी थी, हनुमान को दिखाई नहीं दिया कौन है क्या है, पता ही नहीं लगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी अपनी मति बुद्धि से सुरसा के साथ हनुमान जी ने अपनी मति चलाई और सिमिका के साथ उन्होंने अपनी दक्षता दिखाई। सिमिका when Hanuman dealt with Sursa, he was using mati, and when he dealt with Simika, he was using dakshan or expertise. He executed, उनको मार, उनको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, वो इतने तेज और इतने एक पलक में उन्होंने जो, और ये ईर्ष्या एक बहुत ही खतरनाक जो है बाधा है, जिसको हनुमान जी ने उनको निकाल दिया। Envy is a demoniac obstacle. It must be eliminated to progress spiritually. Has to be eliminated. तो उन्होंने उनका वध कर दिया। Why he came? Because envy has to be eliminated. ईर्ष्या को अपने जीवन से उखाड़ के निकाल देना जरूरी था, जो हनुमान जी। तो इस प्रकार से हनुमान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इस प्रकार से इन सब जो रुकावटों के साथ उन्होंने किस प्रकार से जो सामना किया और अपने लक्ष्य को नहीं, इन सब रुकावटों का सामना करते हुए वे जो है अपने लक्ष्य को नहीं खो बैठे और अपने कार्य में लगे रहे, जो बहुत जरूरी है एक साधक के। तो रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन, तो हमारा उद्देश्य क्या है? स्पिरिचुअल गोल इज टू बी अचीव। तो हमारा जो उद्देश्य क्या है? सीता तक पहुंचना। और सीता कौन है? भक्ति देवी। Spiritually, the goal to be achieved is Sita, who represent Bhakti Devi, or the goddess of fortune, or the goddess of devotion. तो इस प्रकार से ये जो बाधाएं हैं एक साधक के लिए जो है समझना बहुत जरूरी है, ताकि वे जो है भक्ति देवी का दर्शन और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे
Okay. So okay, Mataji. Thank you very much. तो आज यहाँ पे हम रुकेंगे और कल आगे और भी पढ़ेंगे। पर ये जो बाधाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के जीवन में। मेहनत, सुरसा और सिंधी। Thank you very much.